हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। इंडिया टू गेट थर्ड लिस्ट ऑफ स्विस बैंक डिटेल्स रियल एस्टेट एसेट्स एडिड फॉर फर्स्ट टाइम। ठीक है जी, जब भी हम बात करते हैं स्विस बैंक की तो हमारे माइंड में एक ही ख्याल आता है कि कितने लोगों का यहाँ पर काला धन जमा होगा और हमारी गवर्नमेंट्स के क्या एफर्ट्स हैं उस काला धन को वापस लाने के लिए। और आज हम इस टॉपिक में एनालिसिस करेंगे कि ऐसी कंट्रीज को क्यों चुना जाता है काला धन जमा रखने के लिए। ठीक है जी, पहले एक बार हम मैप में लोकेशन देख लेते हैं। स्विट्जरलैंड एग्जैक्टली हमें कहाँ पर देखने को मिलता है। देखिए यूरोप के मैप में एग्जैक्टली आपको स्विट्जरलैंड यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है जी, और ये है हमारा प्यारा भारत। अब देखिए 2018 में ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग स्विट्जरलैंड ने 36 नेशन के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करी कि यहाँ पर किन किन लोगों का बैंक अकाउंट है। और 2019 से इंडियन गवर्नमेंट के साथ इन्होंने इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी शुरू करी। और 2019 में स्विट्जरलैंड ने टोटल 75 नेशन के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करी थी इंक्लूडिंग इंडिया। 2020 में 86। लेकिन अभी के लिए यहाँ पर आप समझिए, क्या इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ अकाउंट की शेयर करना इनफ है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो भी लोग पैसा जमा करवाते हैं, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो कि एक पर्सन है जिसने 1000 करोड़ के आसपास की चोरी करी है। ठीक है जी, मतलब यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दिया और उसने हवाला के थ्रू स्विट्जरलैंड में पैसा जमा करवा दिया। ठीक है जी, अब स्विट्जरलैंड में जब पैसा जमा करवाएगा तो ये अब रुपीज़ से कन्वर्ट हो जाएगा यूरो में, और यहाँ पर बैंक में जमा है तो इट मीन्स कि ये पैसा कहीं पर भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। और इंडियंस तो वैसे ही इन्वेस्ट करने में माहिर है, और रियल एस्टेट या कहीं पर भी एनजीओज़ में। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट किया था, और एक लॉबी है जो हमेशा से स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर रही थी कि आप रियल एस्टेट की इन्फॉर्मेशन को भी शेयर कीजिए, और साथ साथ जो एनजीओज़ हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उनकी इन्फॉर्मेशन को भी शेयर कीजिए, किसका पैसा लगा हुआ है यहाँ पर। एंड एक यहाँ पर पॉइंट आपको समझना जरूरी है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन के थ्रू जितना भी यहाँ पर पैसा इधर से उधर हो रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन को भी आप शेयर कीजिए। ठीक है जी, अभी के लिए खैर 2021 में अच्छी बात ये हुई कि रियल एस्टेट की जो इन्फॉर्मेशन है वो स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट मान गई है शेयर करने के लिए, और इससे हमें एग्जैक्टली आइडिया होगा कि कितने लोगों ने वहाँ पर इन्वेस्ट किया है प्रॉपर्टी में। ठीक है जी, और देखिए अगर हम बात करें 2019 से, जब 2019 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता लगा था कि इतने लोगों का बैंक अकाउंट है, तो उसके बाद काफ़ी लोगों ने अपना पैसा निकाल लिया होगा। ठीक है जी, लेकिन अगर हम बात करते हैं प्रॉपर्टी की, तो प्रॉपर्टी को बेचना इतना इजी नहीं होता, और प्रॉपर्टी से हमें एक आइडिया लग सकता है कि लोगों का पैसा कितना वहाँ पर इन्वेस्ट है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी के सभी लोग यहाँ पर जो इन्वेस्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टी पर वो ब्लैक मनी ही कर रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है। और आप लोग देखते हो लीगल और इलीगल वे में जो इंडियंस हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज़ बाई करते हैं, चाहे वो यूके हो, यूएसए हो, जॉर्जिया हो, रशिया हो। अब यहाँ पर कई लोग लीगल वे में भी प्रॉपर्टी को बाई करते हैं। ठीक है जी, लेकिन एक गवर्नमेंट को आइडिया तो लगेगा एटलीस्ट कि लीगल है या इलीगल है, और इससे गवर्नमेंट अच्छे से पता लगा पाएगी कि कितना काला धन यहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है जी, और 2 महीने पहले की न्यूज़ भी थी कि स्विस बैंक में जो इंडियंस का पैसा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, लगभग 20,000 करोड़ के आसपास। और 2010-11 में मुझे याद है अच्छे से, जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था तो उस समय न्यूज़ में आर्टिकल आते थे कि 4 लाख करोड़, कोई न्यूज़पेपर ऐसी क्लेम कर देता था अपनी तरफ से कि इतना पैसा जमा है। कोई पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से हमें सुनने को मिल जाता था 2008, 2009, 2010 में। ठीक है जी, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है एग्जैक्टली कि कितना पैसा जमा है, ये अभी हमें पता लगेगा कौन से एक्ट के थ्रू, ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, अब यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो पैसा है ये सारा का सारा हवाला के थ्रू जाता है। ठीक है जी, अब हवाला का जो एक पूरा का पूरा सिस्टम है, पूरा का पूरा नेटवर्क है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इसको कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है जी, मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जांपल के थ्रू। मान लो कि एक ए पर्सन है और इसने 1000 करोड़ जोड़ लिया अपने पास। ठीक है जी, और इसने कोई एसेस टैक्स नहीं दिया इंडियन गवर्नमेंट को, और इसने सोचा कि एक पर्सन को मैं यहाँ पर सारा का सारा पैसा देता हूँ, और ये बंदा करता है हवाला ट्रांजैक्शन। अब हवाला ट्रांजैक्शन बहुत तरह से हो जाती है, जैसे नेशन टू नेशन होती है, या कई बार समुद्री जहाज़ के थ्रू होती है। ठीक है जी, इसको खैर हम कभी फिर डिटेल में समझेंगे, लेकिन अभी के लिए यहाँ पर आप समझिए कि हवाला का जो ये पूरा का पूरा नेटवर्क संभाल रहे हैं इसका नाम है बी। ठीक है, अब ये बंदा क्या करेगा, ये 1000 करोड़ ट्रांसफ़र करने के लिए
कुछ पैसा ले लेगा, कुछ कमीशन ले लेगा अपनी 10%, 20% जो भी इसका यहाँ पर कमीशन होगा, ठीक है जी। उसके बाद ये सारा का सारा पैसा किसी दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करा जाएगा, मतलब जमा करवाया जाएगा, और वहाँ पर जब जमा करवाया जाएगा तो ये इन्फॉर्मेशन प्रयास लगाया जाएगा कि आप शेयर नहीं करेंगे कि ए पर्सन ने पैसा जमा करवाया था, ठीक है जी। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया स्विट्ज़रलैंड पर इंटरनेशनल प्रेशर आया, उसके बाद जाकर कहीं स्विट्ज़रलैंड एग्री हुआ इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। पहले क्या होता था, सारे लोग इन्वेस्ट करते रहते थे और ये इन्फॉर्मेशन शेयर करता था नहीं, ठीक है जी, क्योंकि अल्टीमेटली इनको फ़ायदा होता था कि पैसा लग रहा है और यहाँ पर इनका तो अपना कमीशन बन रहा है यहाँ पर, और ये पैसा सारा का सारा दूसरी कंट्रीज़ में लगा दिया जाता था। जैसे स्विट्ज़रलैंड है, मॉरिशियस है, पनामा है। पनामा प्रॉपर्टी को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुई थी न्यूज़, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा ब्लैक मनी वाइट मनी में बदला जाता है हवाला ट्रांजैक्शन के थ्रू, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है जी। ये है हवाला डीलर, ठीक है जी, और ये इंडियन का पैसा लेगा और स्विस बैंक में दे देगा, ठीक है जी, और पूरा का पूरा पैसा ब्लैक से वाइट करा जाएगा। तो आज इस टॉपिक में हमने ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा, लेकिन एक चीज़ हमें समझ में आई कि किस तरह से हमारे इंडियंस का पैसा हवाला के थ्रू ब्लैक टू वाइट होता है, ठीक है जी। और अभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी गवर्नमेंट के लिए ये पता लगाना कि डिजिटल ट्रांजैक्शन के थ्रू किन किन लोग का पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है और एनजीओज में किन लोगों का पैसा लगा हुआ है। इससे हमें ज़्यादा पिक्चर क्लियर हो पाएगी, ठीक है जी। ये था कंप्लीट एनालिसिस इस टॉपिक का। होपफुली आपको सभी की सभी इन्फॉर्मेशन में क्लैरिटी आई होगी और ये टॉपिक में जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर हुए होंगे। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।